एक ज़माने में फॉकलैंड रोड से चर्नी रोड के दरमियान खेत ही खेत थे। इसलिए ब्रिटिश ज़माने में ये इलाका खेतवाड़ी के नाम से मशहूर हो गया। 1838 तक इस इलाके में कोई घर या मकान या इमारत नहीं थी, इसलिए ये अक्सर वीरान इलाका माना जाता था और यहाँ शाम के बाद कोई नहीं जाता था। 1838 के बाद जब शहर में आबादी बढ़ने लगी तब लोग यहाँ आने और बसने लगे। खेतवाड़ी इलाके में तब ज़्यादा तेज़ी से लोग आबाद होने लगे जब फॉकलैंड रोड और चन्नी रोड की तामीर हो गई। पायधुनी इलाके में एक गली का नाम काजी स्ट्रीट है। इस गली का नाम मुंबई के एक मशहूर काजी के नाम से मंसूब है, जिनका नाम काजी मोहम्मद लोंढे था। मुस्लिम हुकूमत में काजी एक सरकारी ओहदा हुआ करता था। काजी का ओहदा सिविल और क्रिमिनल जज के बराबर का था। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में भी काजी को ओहदा दिया गया जज का, लेकिन मोहम्मदन लॉ और मुसलमानों के मामलात में उन्हें कोर्ट का मुशीर या एडवाइज़र बना दिया गया। ब्रिटिश दौर में भी काजी एक बड़ा बाइज़्ज़त ओहदा था और अक्सर मजहबी मौके पर नमाज की इमामत भी काजी किया करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मुस्लिम निकाह तलाक करवाने का हक भी दिया था। वो निकाह तलाक के रजिस्टर बनाते थे और इस तरह से काजी जो है ब्रिटिश दौर में मुस्लिम मैरिजेस के रजिस्ट्रार थे। मुंबई के कई काजी थे, जिनमें मशहूर जो थे वो काजी मोहम्मद लोंढे थे और उन्हीं के नाम पर पायधुनी की काजी स्ट्रीट है। भिंडी बाजार में एक गली है जिसका नाम काम्बेकर स्ट्रीट है। ये बताया जाता है कि ये गली इस इलाके के एक बहुत ही बड़े कोकनी मुसलमान शख्स के नाम से मंसूब है, जिनका सरनेम काम्बेकर था। ये इस इलाके के लैंडलॉर्ड थे और इस इलाके में इनकी बहुत सारी जायदाद थी। वो एक ज़मींदार थे। कोकनी मुसलमानों में जो है यहाँ काम्बेकर सरनेम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो काम्बेकर स्ट्रीट है, जिस काम्बेकर के नाम से ये मशहूर है, उनका पूरा नाम क्या था, इस सिलसिले में सरकारी रिकॉर्ड्स में भी आज कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है।